26 नवंबर 2008 की रात। मुंबई की चमकती रोशनी, समुद्र की शांत लहरें और करोड़ों लोगों का सामान्य जीवन, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसी समुद्र की गहराइयों में मौत धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रही थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि इस खतरे की एक चेतावनी पहले ही इंटरसेप्ट हो चुकी थी। भारत की सबसे गुप्त खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जिसका काम होता है दुश्मन की योजना को उसकी शुरुआत से पहले पहचान लेना, नवंबर 2008 से कुछ हफ्ते पहले रॉ के सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट ने एक असामान्य कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया। ये कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। ये समुद्र, नाव, कोऑर्डिनेट्स और टारगेट जैसे शब्दों से भरी हुई एक कोडेड बातचीत थी। पहली नज़र में ये सिर्फ कुछ रैंडम सिग्नल्स लग सकते थे, लेकिन रॉ के एनालिस्ट्स जानते थे ये कुछ बड़ा है। उन्होंने तुरंत एनालिसिस शुरू किया। सिग्नल की ओरिजिन लोकेशन पाकिस्तान के कराची के आसपास डिटेक्ट हुई और डेस्टिनेशन अरब सागर के उस हिस्से में जो सीधे मुंबई के समुद्री मार्ग से जुड़ता था। ये एक चिलिंग पॉसिबिलिटी थी। इसका मतलब था दुश्मन समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। रॉ ने तुरंत इस इंटेलिजेंस को भारत की इंटरनल एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ शेयर किया। वार्निंग क्लियर थी, एक पॉसिबल मैरिटाइम इन्फिल्ट्रेशन, एक पॉसिबल टेररिस्ट अटैक और टारगेट हो सकता था भारत का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। लेकिन इंटेलिजेंस वर्ल्ड में वार्निंग होना और एक्शन होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। उस समय एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन फ्रैगमेंटेड था। कुछ ऑफिशियल्स ने इस वार्निंग को क्रेडिबल माना, कुछ ने इसे वेग इंटेलिजेंस समझा और कुछ ने सोचा यह सिर्फ एक रूटीन थ्रेट हो सकता है। क्योंकि सच ये है, भारत को हर साल डजन्स टेररिस्ट थ्रेट्स मिलते हैं और हर वार्निंग एक्शनेबल नहीं होती। लेकिन इस बार ये वार्निंग अलग थी। रॉ के इंटरसेप्ट्स में सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं थी, इसमें प्रिपरेशन की झलक थी। फिर एक और इंटरसेप्ट आया। इस बार कॉन्वर्सेशन में स्पेसिफिक वर्ड्स थे। बोट रेडी है, पीपल ट्रेन्ड हैं, डिपार्चर सून होगा। ये अब स्पेक्यूलेशन नहीं था, ये एग्जीक्यूशन फेज की शुरुआत थी। रॉ ने फिर से अलर्ट जारी किया, लेकिन इंटेलिजेंस चेन में हर लिंक इक्वली स्ट्रांग नहीं था। समुद्र एक विशाल अनप्रेडिक्टेबल बैटलफील्ड है। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास हजारों किलोमीटर की कोस्ट लाइन थी। हर फिशिंग बोट, हर वेसल, हर मूवमेंट को ट्रैक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था और दुश्मन को यही एडवांटेज चाहिए था। 21 नवंबर 2008 पाकिस्तान के कराची पोर्ट से एक ग्रुप क्वाइटली निकलता है। वे ट्रेन्ड थे, आर्म्ड थे और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड थे मरने और मारने के लिए। उनका मिशन क्लियर था, भारत में प्रवेश करना और मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन क्रिएट करना। उन्होंने एक इंडियन फिशिंग ट्रॉलर को हाईजैक किया, नाम था कुबेर। क्रू को हॉस्टेज बनाया गया और बोट को इंडिया की तरफ स्टीयर किया गया। समुद्र के बीच कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई चेक पॉइंट नहीं होता, सिर्फ पानी और साइलेंस। रॉ की वार्निंग अब रियलिटी बन चुकी थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर दुश्मन ऑलरेडी मूविंग था। 26 नवंबर 2008 शाम के करीब 8 बजे मुंबई अपने पीक एक्टिविटी पर था। रेस्टोरेंट्स फुल थे, होटल्स में गेस्ट्स चेक इन कर रहे थे, रेलवे स्टेशंस पर लोग घर लौट रहे थे और उसी समय अरेबियन सी की डार्क सरफेस पर एक इन्फ्लेटेबल डिंगी साइलेंटली आगे बढ़ रही थी। उसमें बैठे थे 10 लोग। उनके पास AK-47 राइफल्स थीं, ग्रेनेड्स थे और एक मिशन था जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने मुंबई के कोलाबा एरिया के पास लैंड किया। कोई सिक्योरिटी चेक नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। वे क्वाइटली शहर में मर्ज हो गए और फिर रात 9:20 पर पहली गन शॉट की आवाज गूंजी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एक क्राउडेड रेलवे स्टेशन। 2 अटैकर्स इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोग पैनिक में भागने लगते हैं। कुछ सेकंड्स में प्लेटफॉर्म बैटलफील्ड बन जाता है। फिर टारगेट्स एक्सपैंड होते हैं। ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस। हर जगह केओस, हर जगह फियर और हर जगह डेथ। मुंबई पुलिस इनिशियल रिस्पॉन्डर्स थे, लेकिन वे इस स्केल के अटैक के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये कन्वेंशनल टेररिस्ट अटैक नहीं था,
ये मिलिट्री स्टाइल अर्बन वॉरफेयर था। अटैकर्स कोऑर्डिनेटेड थे, ट्रेन्ड थे और कॉन्स्टेंटली अपने हैंडलर्स के कांटेक्ट में थे। उनके हैंडलर्स पाकिस्तान से रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। इंडियन एजेंसीज ने कॉल्स इंटरसेप्ट करना शुरू किया और जो उन्होंने सुना वो हॉरिफाइंग था। हैंडलर्स अटैकर्स को कह रहे थे, फायर जारी रखो, मैक्सिमम डैमेज करो, मीडिया कवरेज इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ किलिंग नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। इंडिया की ग्लोबल इमेज, इंडिया की सिक्योरिटी क्रेडिबिलिटी, सब कुछ स्टेक पर था। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि इंडिया ने अपनी एलीट काउंटर टेरर यूनिट डिप्लॉय की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी। लेकिन एनएसजी दिल्ली में बेस थी, उन्हें मुंबई पहुंचने में टाइम लगा और हर पासिंग मिनट सिविलियंस की लाइव्स कॉस्ट कर रहा था। इस बीच अटैकर्स ताज होटल के अंदर मूव कर चुके थे। होटल अब एक फोर्ट्रेस बन चुका था। गेस्ट्स ट्रैप्ड थे, रूम्स में लोग छुपे हुए थे। स्मोक, फायर, गन शॉट्स और अनसर्टेनिटी। पूरा इंडिया टीवी स्क्रीन्स पर ग्लूड था, पूरी दुनिया देख रही थी। ये सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था, ये इंडिया की सॉवरेंटी पर हमला था। और सबसे पेनफुल ट्रूथ ये था, इस खतरे की वार्निंग पहले से मौजूद थी। रॉ ने इंटरसेप्ट किया था, सिग्नल्स क्लियर थे, लेकिन इंटेलिजेंस चेन में एक्शन फ्रैगमेंटेड था, कोऑर्डिनेशन इनकम्प्लीट था और दुश्मन ने उसी गैप का फायदा उठाया। 60 घंटे, 60 लंबे टेरिफाइंग घंटे। एनएसजी कमांडोज बिल्डिंग टू बिल्डिंग फाइट कर रहे थे, रूम टू रूम क्लियरेंस हो रहा था, हर कॉर्नर में डेंजर था, हर शैडो में अनसर्टेनिटी थी। फाइनली अटैक न्यूट्रलाइज किया गया। 9 अटैकर्स मारे गए और एक अलाइव कैप्चर हुआ। नाम था अजमल कसब। उसकी इंटेरोगेशन ने कंफर्म किया, ये अटैक रैंडम नहीं था, ये प्लान्ड था, ट्रेन्ड था और सपोर्टेड था अक्रॉस द बॉर्डर। जब स्मोक क्लियर हुआ, रियलिटी सामने थी। 166 लोग मारे गए थे, हंड्रेड्स इंजर्ड थे, फैमिलीज डिस्ट्रॉयड थीं और नेशन ट्रॉमेटाइज था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और डीक्लासिफाइड अकाउंट्स ने बाद में रिवील किया, वार्निंग एग्जिस्ट करती थी, सिग्नल्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग और एग्जीक्यूशन में गैप्स थे। ये फेलियर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं था, ये फेलियर था कोऑर्डिनेशन का, फेलियर था अर्जेंसी का और फेलियर था इमेजिनेशन का। क्योंकि कभी कभी सबसे डेंजरस थ्रेट वो नहीं होता जो इनविजिबल हो, बल्कि वो होता है जिसे आपने देखा हो, समझा हो, लेकिन सीरियसली न लिया हो। 26 नवंबर 11 ने इंडिया को परमानेंटली चेंज कर दिया। कोस्टल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन की गई, एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया गया, प्रोटोकॉल्स रीराइट किए गए। लेकिन सवाल आज भी एग्जिस्ट करता है, अगर उस वार्निंग पर तुरंत फुली कोऑर्डिनेटेड एक्शन लिया जाता तो क्या हिस्ट्री डिफरेंट होती? क्या 166 लाइव्स बच सकती थीं? क्या मुंबई उस नाइट नॉर्मल स्लीप कर सकता था? समुद्र आज भी वही है, लहरें आज भी मुंबई के शोर्स को टच करती है, लेकिन अब हर वेव एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर के इंटेलिजेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि कभी कभी एक इंटरसेप्टेड सिग्नल और एक मिस्ड एक्शन के बीच पूरा इतिहास बदल जाता है।